गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊँगा कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से हो जाएगा, चाहे आपके नंबर कम ही क्यों ना हो। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है और अभी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के समय कैटेगरी वाइज छूट यानी आरक्षण मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे, जब आप लोग एडमिशन लेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपको कैटेगरी वाइज छूट देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप लोग एडमिशन करवाएंगे, काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज छूट देखने को मिलती है। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग मार्क्स डिसाइड होते हैं और कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पे स्पेशल छूट देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा छूट यानी आरक्षण देखने को मिलता है, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सभी कैटेगरीज को लिख देता हूँ, मैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SC ST कैटेगरी के बारे में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OBC कैटेगरी को, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल कैटेगरी को, और जर्नल कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, EWS का यूज करते हैं, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और देखिए, इसके अलावा भी कई कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी PH कैंडिडेट, इन लोगों की कट ऑफ भी अलग होती है, इन लोगों को स्पेशल छूट देखने को मिलती है। जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इनको यहाँ पे अलग से छूट मिलती है। या फिर इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर था, तो इसके लिए यहाँ पे आपको अलग से छूट मिलेगी, ये मैंने लिख दिया। FF से मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीडम फाइटर। और इसके अलावा एक कैटेगरी और है एक्स आर्मी पर्सन, यानी आपके फैमिली में कोई आर्मी में था, तो इसके लिए आपको अलग से छूट मिलेगी। ठीक है, ये अलग कैटेगरीज मैंने यहाँ पे सभी कैटेगरीज जो थी ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि छूट आपको कैसे मिलेगी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे SC कैटेगरी की। तो देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों की कट ऑफ बनती है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग। रुकिए, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं इनके लिए अलग कट ऑफ बनती है, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से कट ऑफ बनती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पे किसी को मिलती है तो वो मिलती है फीमेल कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, या फिर OBC कैटेगरी से, या फिर जर्नल कैटेगरी से। ध्यान रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा छूट किसी को मिलती है तो वो फीमेल कैंडिडेट्स को मिलती है। मैं आपको बता दूं, अगर केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, अगर आपके नंबर 55 से लेकर के 70 के बीच में है कम से कम, तब भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ फीमेल कैंडिडेट्स की, ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पे आती है मेल कैंडिडेट्स की।
अब मैं सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कम से कम नंबर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी या फिर जनरल से, तो ध्यान रखिएगा कम से कम नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके नंबर यहाँ पे 80 से लेकर के 100 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेल कैंडिडेट्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर ब्रांच की बात की जाए तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि ब्रांच वाइज आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कितने नंबर पे कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपके नंबर 55 से 70 के बीच में है, कम से कम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 55 से थोड़ा कम 50 भी होंगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट मिलती है, तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात मेल कैंडिडेट्स की तो 80 से 100 के बीच में कम से कम, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे थोड़ा कम भी कर दिया जाए, 70 भी कर दिया जाए, तब भी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपको एडमिशन मिल सकता है इस बार। देखिए इस बार एडमिशन मिलने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्म इस बार बहुत ही कम फिलअप हुए हैं और यहाँ पे मात्र 1,47,673 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ है और यहाँ पे 70,613 स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया था। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कम से कम नंबर मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं यानी विकलांग श्रेणी में आते हैं तब तो आपका एडमिशन बहुत ही कम नंबर में हो जाएगा। अगर आपके नंबर तब 45 से 50 के बीच में होंगे तब भी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यही बात यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर आपकी फैमिली से कोई था तब भी आपको स्पेशल छूट देखने को मिलेगी। और एक्स आर्मी पर्सन अगर आपकी फैमिली में कोई था तो तब भी आपको यहाँ पे स्पेशल छूट देखने को मिलेगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया और यहाँ पे कम से कम नंबर भी मैंने आपको एक बता दिया है, आपको आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि यूपी पॉलिटेक्निक में ब्रांच और कॉलेज आप सभी स्टूडेंट्स को किस आधार पर मिलता है, किस बेसिस पर आपको ब्रांच और कॉलेज यहाँ पे अलॉट की जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांच आपको कैसे अलॉट की जाती है और कॉलेज आपको कैसे अलॉट किया जाता है ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए आपके नंबर यानी मार्क्स जो आपके नंबर आए हुए हैं प्लस आपकी रैंक जो आपकी रैंक है और प्लस आपकी कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। आपके नंबर, आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी। देखिए जैसे मान लीजिए नंबर आपके कम हैं, रैंक आपकी बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर आपको स्पेशल छूट देखने को मिल रही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं, नंबर, रैंक और कैटेगरी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कम नंबर में भी इस बार आपका एडमिशन हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस आधार पे आपको कॉलेज और ब्रांच मिलती है, तो आपके नंबर प्लस आपकी रैंक और प्लस आपकी कैटेगरी, ये तीनों ही चीज़ें देखी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज मिलने में भी आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा जो कि अभी मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं उन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के समय टॉप कॉलेज बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करना है, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, 100% नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपके नंबर कम हैं और आपने टॉप कॉलेज चुन लिया, काउंसलिंग के समय टॉप कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और देखिए काउंसलिंग आप लोगों की कई राउंड्स में होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे पहले राउंड की काउंसलिंग हुई, उनके नंबर कम हैं और वो क्या करते हैं, टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
और उसी में कुछ स्टूडेंट्स जो होशियार होते हैं वो अपने यहाँ पे दिमाग का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखिए उनके नंबर कम होते हैं और वो ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे कम नंबर में भी उनका एडमिशन हो जाए और पहली राउंड की काउंसलिंग में ही उनको कॉलेज मिल जाता है। और जो टॉप सेलेक्ट करते हैं, नंबर कम होता है और टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। फिर वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाते हैं और सेकेंड राउंड में जब काउंसलिंग वो करवाते हैं जहाँ पे कम नंबर में उनका एडमिशन हो सकता है, जब वो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉलेज तो पहले से ही फुल हो जाता है फर्स्ट राउंड की ही काउंसलिंग में। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। देखिए अगर आपके नंबर कम है ना तो टॉप कॉलेज तो आप भूल जाइए। अगर एडमिशन लेना है तो, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, नंबर कम है, चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो टॉप कॉलेज आप भूल जाइए। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी का नंबर यहाँ पे 130 रहेगा और वो बोलता है कि मैं टॉप कॉलेज मुझे मिल जाएगा, क्या मैं टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। 130 नंबर पे आपको कभी भी टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। ध्यान रखिएगा, 130 ये 100 नंबर पे टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, ये 60 नंबर पे, 70 नंबर पे ये टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। 60-70 नंबर पे ना बस आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, टॉप तो नहीं मिलने वाला, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पे 60 से लेकर के 180 190 के बीच में है, तो इतने में आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 200 नंबर में भी टॉप कॉलेज नहीं मिलता है। देखिए टॉप कॉलेज उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी रैंक अच्छी होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है, तो रैंक फर्स्ट वाला जो होगा उसको मिलेगा सबसे पहला एडमिशन। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई स्टूडेंट रैंक फर्स्ट लेकर आता है तो उसको तुरंत मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है या फिर कानपुर है ना, वहाँ पे रैंक फर्स्ट से एडमिशन होता है। जिनकी रैंक 1 से लेकर के 500 के बीच में होती है, उन्हीं लोगों का एडमिशन यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या फिर कानपुर में हो पाता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपके नंबर 300 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कट ऑफ डाउन चली जाती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, 2020 में मेरे चैनल का ही एक स्टूडेंट था, उसका स्कोर क्या था, उसका स्कोर था 362 से ज़्यादा, 362 से ज़्यादा नंबर लेकर आया था। उसका एडमिशन आसानी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में हो गया था। मैं लास्ट ईयर का 2021 का बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट हमारे चैनल के थे, उनका स्कोर था 325 नंबर। ठीक है, 325 नंबर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टॉप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं और ब्रांच भी अच्छी चाहते हैं, देखिए जैसे 362 नंबर में जो स्टूडेंट को एडमिशन मिला था उसको सिविल मिल गया था, 325 नंबर में सिविल मिल गया था। तो देखिए ये टॉप कॉलेजेस के लिए ना आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी सेलेक्ट कीजिएगा। अपने जिम्मेदारी पे आप लोग टॉप कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलेंगे कि लास्ट ईयर मुझे 270 नंबर पे मिल गया था। कोई स्टूडेंट आएगा मुझसे बोलेगा कि मुझे किसी लड़के ने बताया कि लास्ट ईयर 270 पे उसे टॉप कॉलेज मिल गया था, कोई कहेगा 250 पे मिल गया था। तो लास्ट ईयर की बात मत कीजिए, इस बार की बात कीजिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर नंबर कम है तो टॉप कॉलेज मत सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होने वाला, बाद में आपको पछतावा ही होगा, फिर आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, 60 नंबर से लेकर के 190 नंबर के बीच में जिसका यहाँ पे आया हुआ है नंबर, उन लोगों को ध्यान रखना है कि टॉप कॉलेज, ये टॉप 5 कॉलेज तो आप लोग सेलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होने वाला। यहाँ तक कि 200 नंबर वालों को भी यहाँ पे टॉप 5 कॉलेज नहीं मिलता है। अगर सेलेक्ट करेंगे तो अपने जिम्मेदारी पे सेलेक्ट कीजिएगा। टॉप 5 कॉलेज तब सेलेक्ट कीजिएगा जब आपके नंबर 250 से ज़्यादा हो। और देखिए अभी रैंक आपकी नहीं आई है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। रैंक को देख करके टॉप कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, नंबर को देख करके नहीं। जिस हिसाब से रैंक होगी उसी हिसाब से आपको कॉलेज अपना सेलेक्ट करना होगा। ये बात मैंने आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि क्या फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा यानी आपके मार्क्स और प्लस आपकी रैंक, क्योंकि अभी तो आपको केवल नंबर पता चले हैं, आंसर की आपकी आई है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर और आपकी रैंक ये दोनों ही आपको पता होंगे और फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो क्या होता है, किसी किसी स्टूडेंट का 5 नंबर, 10 नंबर या फिर 15 नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, और किसी किसी स्टूडेंट का 5 या 10 नंबर कम भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नंबर बढ़ भी जाता है और नंबर कम भी हो जाता है। देखिए, ये नंबर बढ़ता कैसे है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए होते हैं ना, उसमें चारों ऑप्शन गलत दिए होते हैं, यानी क्वेश्चन ही गलत होता है, तो उस पर आपको नंबर मिल जाते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आंसर की आती है उसके बाद वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया था, मुझे नंबर नहीं मिला, तो वहाँ पे नंबर आपके बढ़ जाते हैं। और कम क्यों हो जाते हैं, देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है चेकिंग के वक्त भी, तो वहाँ पे आपके नंबर कम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी फाइनल रिजल्ट में आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, और जितने हैं अभी आपके नंबर इतने तो रहेंगे नहीं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जैसे किसी स्टूडेंट को 120 नंबर मिला है तो 1-2 नंबर आपका बढ़ेगा जरूर या फिर घट भी सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बात यहाँ पे आती है कि यूपी पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है और आप लोगों की काउंसलिंग कब होती है। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे, फाइनल मार्क्स और रैंक, फिर उसी के बाद आप लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल भी तुरंत आ जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग स्टार्ट होती है और कई राउंड तक आप लोगों की काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस मैं आपको तब बताऊंगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप लोग काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी अलग से फीस लगती है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। फिर उसके बाद देखिए आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग से मतलब क्या होता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और किस ब्रांच से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये 2 चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी चॉइस फिलिंग में। ये आप सेलेक्ट करेंगे और देखिए आप लोग एक साथ में कई कॉलेज और एक साथ में कई ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके नंबर होंगे, जैसे आपकी रैंक होगी और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज और जो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे उसी में से एक कॉलेज और एक ब्रांच आपको अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी काउंसलिंग होती है, ध्यान रखिएगा। जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे फिर इसके बाद आप चॉइस लॉकिंग करेंगे, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है सीट अलॉटमेंट का। जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपको बताया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है और आपको ये ब्रांच मिली हुई है। और जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो, अगर पसंद है तो आप फीस अपनी सबमिट कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आप लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तुरंत मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी थी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आप लोगों को लगने वाली है। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा और डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करवा लीजिए। क्यों रेडी करवा लीजिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है आपका, देखिए जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है। अगर आपको कॉलेज
और ब्रांच दोनों पसंद आ जाते हैं तो आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी, और जैसे ही फीस सबमिट होगी ना, उसी के 2 या 3 दिन बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी टाइम आपको बहुत ही कम मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता दे रहा हूं, अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर 2 से 3 दिन के अलावा आपको समय नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आपकी जगह किसी दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ये भी पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब देखिए, फिर से मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें रिपीट करके बता दे रहा हूँ। एक खास बात, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको टॉप कॉलेज बिल्कुल भी नहीं सेलेक्ट करना है। अगर करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा, फिर आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। पहला पॉइंट क्लियर मैंने कर दिया ये। अब इसके बाद देखिए, अगर आपके नंबर कम है ना, तो आपको ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहां पे आपका नंबर अगर कम है फिर भी आपका एडमिशन हो जाए। अब देखिए, कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे, मैं आपको बता दूं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत, जो पीलीभीत का कॉलेज है ना, वहां पे आपको कम नंबर में एडमिशन मिल जाएगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो देवरिया का है, वहां पे मिल जाएगा आपको एडमिशन आसानी से। इसी तरीके से कई कॉलेज हैं, मैं पूरी एक कॉलेज की लिस्ट आपको दे दूंगा, एक लिस्ट दूंगा। अगर उस लिस्ट में से आप काउंसलिंग के समय कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको एक ब्रांच भी अच्छी मिल जाएगी, जो आप ब्रांच चाहते हैं ब्रांच भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके नंबर कम हैं तो सबसे कम नंबर पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। देखिए, सबसे कम नंबर पे अगर आपके नंबर कम है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच आसानी से मिल जाएगी। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो आप लोगों को कम नंबर में मिल जाती है। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये भी ब्रांच आपको कम नंबर पे मिल जाती है। अब रही बात सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल की या फिर मैकेनिकल की, तो देखिए इन ब्रांचेस को लेने के लिए आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सिविल की ब्रांच 145 नंबर तक मिल गई थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट किया था। कंडीशन यही थी। इलेक्ट्रिकल की ब्रांच 130 नंबर तक मिल गई थी कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको मिल गई थी ब्रांच, लेकिन क्या किया था, उन लोगों ने टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट किया था। इसी तरीके से मैकेनिकल की ब्रांच 120 नंबर तक मिल गई थी, लेकिन टॉप कॉलेज उन लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया था। ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अगर टॉप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर टॉप कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आपके नंबर भी तो टॉप कॉलेज के हिसाब से होने चाहिए। अब 60 नंबर आपके हैं, 90 नंबर हैं, तो क्या 60, 70, 80, 90 नंबर पे टॉप कॉलेज मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। देखिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको रैंक पता चलेगी, नंबर पता चलेंगे, तुरंत आप लोग कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बता दीजिएगा। उसी वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया कि इस बार आपके एडमिशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, जैसा रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया है। आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। अगर स्कोर नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो स्कोर आपको जरूर बताना होगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।